यस्मान्नो द्विजिते लोको लोकान्नो द्विजिते च यः हर्षामर्ष भयो द्वैगैर मुक्तो यह सच में प्रिय। ये श्लोक गीता के 12वें अध्याय में है और इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। हम सबको लगता है कि इस दुनिया में आकर उसी का जीवन सफल हुआ जिसने खूब सारा धन कमाया या खूब मान सम्मान कमाया, जिसके पास बहुत सुख सुविधाएं हैं या जिसे लाखों करोड़ों लोग जानते हैं। हम सोचते हैं कि ईश्वर को वही भक्त याद रहता है जो बहुत सारा दान करता है या रोज व्रत उपवास रखता है या नंगे पैर मीलों दूर की तीर्थ यात्राएं करता है। लेकिन गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि उन्हें किस तरह के लोग प्रिय हैं। सबसे पहले जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। कष्ट पहुंचाने का अर्थ किसी को मारना ही नहीं होता। अपनी बातों और विचारों से भी हम किसी का दिल दुखा सकते हैं। अपने कर्मों के जरिए भी हम किसी का बुरा कर सकते हैं। इसीलिए जो किसी भी तरह मन, वचन या कर्म से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, ऐसा व्यक्ति मुझे यानी भगवान को प्रिय है। जो अन्य किसी के द्वारा डिस्टर्ब नहीं होता। मतलब अगर किसी ने जाने अनजाने आपका दिल दुखाने वाला काम कर दिया या कोई बात कह दी लेकिन आपने इसका बुरा नहीं माना, उस व्यक्ति के प्रति कोई बुरा भाव मन में नहीं लाए, तो आप मुझे यानी भगवान को प्रिय लगोगे। सुख दुख, भय और चिंता में जो एक जैसी मेंटल स्टेट में रहे, न सुख में उछले न दुख में डूबने लगे, ऐसा व्यक्ति भी मुझे बहुत प्रिय होता है। तो सरला, अब बताओ, क्या इसमें कहीं ये बात है जो तुम्हें लगे कि तुम ईश्वर की प्रिय नहीं हो? तुमने तो हमेशा गीता में भगवान की कही इन कंडीशंस का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा जीवन कैसे व्यर्थ हुआ? तुम्हारा जीवन तो हम सबसे ज्यादा सफल है, क्योंकि ये तुम्हारे नाम की ही तरह सरल है। इसमें किसी किस्म का छल कपट नहीं है। इसीलिए अपने मन से सारे डर और सारी हीन भावना निकाल दो। पंडित जी की बातों ने सरला जी के मन से संशय के सारे बादल हटा दिए। वो अब संतुष्ट थीं। उनके प्रश्नों के जवाब उन्हें मिल चुके थे, लेकिन पंडित जी खुश नहीं थे। उन्हें गिल्ट ने घेर लिया था। अचानक उन्हें लगने लगा कि उन्हें अपने गीता ज्ञान का अहंकार हो चला था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी के मन में पल रहे दुख को महसूस तक नहीं किया। गीता तो अपने आप की खोज करना सिखाती है, अपने हर भाव को महसूस करके सही गलत की पहचान करना सिखाती है। फिर पंडित जी से इतनी बड़ी गलती कैसे होती रही कि जो उनके अस्तित्व का आधा हिस्सा है, उनकी जीवन संगिनी है, वो उनके होते हुए भी अकेले ही अपने मन में अपने प्रति हीन भावना का दंश लेकर जीती रही। उनसे गलती तो हुई है और उसके सुधार के लिए भी उन्हें गीता से ही सहायता मिलेगी। कहीं न कहीं किसी न किसी श्लोक में ऐसा कुछ जरूर होगा जो उनके मन से इस बोझ को उतार कर इस भूल के सुधार की राह बताएगा। ये सोचकर पंडित जी ने अपनी श्रीमद् भागवत गीता खोल ली और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि हमेशा की तरह उन्हें सही राह दिखाएं।